राधे राधे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें बज गए हैं दोपहर के 1:30 और मैं अपना जो बेडरूम है उसे थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। जो चादर वगैरह बच्चे गंदी छोड़ के चले जाते हैं, अस्त व्यस्त कर जाते हैं, इस पर रिंकल आ जाते हैं, तो उन्हें मैं सही करने वाली हूँ ताकि जो है बिस्तर जो है थोड़ा सा ठीक लगे और फिर उसमें बैठने का भी मन करे। तो सबसे पहले मैंने चादर को खींच करके इस तरीके से दबा दिया है और अपने दोनों हाथों से मैं इसे दबा दे रही हूँ। उसके बाद जो पिलो की आप देख रहे हैं हालत क्या करके रखी है, तो उसका कवर इधर से उधर जा रहा, तो उसे भी मैंने सेट कर लिया। फिर मैं आ गई हूँ फ्रंट साइड और पलट करके दोनों तरफ से मैं इस तरीके से बेड की चादर को ठीक कर रही हूँ। इसी तरीके से चारों कोनों को दबा करके अपनी चादर को ठीक कर लेती हूँ। तो ये चादर भी बच्चे छोड़ गए थे, तो इसे मेरे जो बेड का जो सिरहाना है उसमें एक ड्रॉर बनी है जिसमें हम एक्स्ट्रा पिलो और जो भी हमारी चादर वगैरह होती हैं हम उसमें डाल देते हैं ताकि इधर ऊपर ना बिखरी रहे और इसके अंदर हमारी सेफ भी रहे और कीड़े मकोड़ों से भी बचे रहे। तो इसके बाद जो खिड़की लगी है उसकी जो चौड़ाई जो नीचे बनी हुई है उस पर कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये इनका ट्रिमर पड़ा हुआ है, तो मैं उसे इस तरीके करके रख रही हूँ क्योंकि ये लोग सामान सब ऐसे ही रख देते हैं और फिर आधा टाइम तो सामान को व्यवस्थित करने में ही चला जाता है। तो इस तरीके से मैं सारा सामान व्यवस्थित कर दूँगी। और ये देखिए खिड़की पे और भी सारा सामान रखा उसे भी मैं हटा दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं बिखरी हुई तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है और गंदा लगता है। मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि मेरा घर अगर ज़रा भी बिखरा होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे साफ सुथरा घर बिल्कुल अच्छा लगता है और मैं ऐसे घर में रहने से मन भी आपका ठीक रहता है। तो मैं सारी चीज़ों को व्यवस्थित करती चल रही हूँ। उसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे सुबह तो वो सूख गए क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, तो मैंने उन्हें सोचा कि मैं उन्हें भी तहा लूँ और ये भी मेरा काम फिनिश हो जाए। और आप देख रहे होंगे आज मेरे बाल बड़े अजीब से आपको लग रहे हैं, तो मैंने इनमें खूब सारे अच्छे से ऑयलिंग की है, चम्पी की हुई है और आज जो है मैं इसे ऐसे रखने वाली हूँ और मैं इसे शाम को धो लूँगी ताकि ये पूरा दिन मेरे सर में ऑयलिंग रहे और जो सर में भारीपन है वो सब भी ठीक हो जाए। तो कपड़े भी बस मेरे तही होने वाले हैं, उन्हें मैं दराजों में सेट कर दूंगी। और इसके बाद मैं आपसे आज करने वाली हूँ बात। मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो लीजिए मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और मैं आ गई हूँ आपके पास बात करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा सारा काम हो चुका है जैसा कि आपको मैंने बताया। और इस समय घड़ी में बजे हुए हैं दोपहर के 1:40 और मेरा सारा काम हो गया। तो आज मैं दोपहर में क्या करने वाली हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे सारे कपड़े जो है, पता नहीं मैं लॉकडाउन में मोटी हो गई हूँ या कोई और प्रॉब्लम, मेरे सारे कपड़े टाइट हो गए। जितने भी सूट हैं वो सारे मेरे टाइट हो गए। जो ब्लाउजेस हैं साड़ियों के वो भी मेरे नहीं आ रहे हैं। पता नहीं फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है या मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थायराइड तो मुझे है नहीं। मैंने चेक करवाया तो थायराइड मैंने नहीं निकला। मैंने 2 टाइम चेक करवाया और दोनों टाइम ही थायराइड मुझे नहीं निकला। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है और फैट बढ़ता जा रहा है। सोच रही हूँ एक बार और डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँ कि अगर थायराइड नहीं है तो ये वेट क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि भूख मुझे लगती नहीं, मैं इतना खाना खाती नहीं, बस 3 रोटी सुबह खाती हूँ और 3 रोटी शाम को खाती हूँ। दिन भर भी मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कभी स्नैक्स खा ले कभी कुछ खा ले, वो भी ऐसा नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों शरीर पर बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ रही और सारे सूट बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया है तो ठीक थोड़ा सा आ रहा है, बाकी सारे सूट बहुत टाइट है। तो आज दोपहर का वर्क यही है कि आज मैं मशीन लगा कर बैठने वाली हूँ और जो भी
जितने भी मेरे कुर्ते वगैरह हैं तो उन्हें मैं कोशिश करूँ कि उन्हें ठीक कर लूँ। तो चलिए चलते हैं, अब मशीन को लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैंने कौन कौन से कपड़े। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे सारे सूट जो टाइट हो गए हैं तो 2 ही 4 मैं करूँ, क्योंकि टाइम लगता है इन सबको काम करने में, तो जितने हो जाएंगे मैं उतने करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरे सूट जो टाइट हो गए हैं। तो देखिए इतने सारे निकाल लिए हैं, करीब 1 2 3 4 5 6 7 मैंने अभी निकाले हैं इनको ठीक करने के लिए। देखिए 7 में मैं कितने कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम लगता है फिटिंग करते हैं तो पूरा खोलिए साइड से, फिर उसको मिलान कीजिए, फिर करते तो टाइम लगता है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, बस थोड़ा बहुत ही आता है, जो कुछ भी आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मेरी अलमारी है तो जिसमें मेरे ऊपर के ड्रॉर में साड़ियाँ पड़ी हैं और साइड में ब्लाउज और ये कपड़े। मेरी बेटी की अलमारी सेकंड पर है तो वो भी पूरी अस्त व्यस्त पड़ी, और मेरी भी अलमारी इसमें अस्त व्यस्त है। रोज़ कपड़े लगाओ फिर भी बच्चे रोज़ उल्टा सीधा कर ही रहते हैं। तो चलिए हो गई बहुत सारी बातें और अब चलते हैं मशीन लगाने के लिए। तो देखिए मेरी मशीन लग चुकी है। आप सोच रहे होंगे मैंने कपड़े क्यों चेंज कर लिए। मैंने कपड़े इसलिए चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी बहुत है और ये भी कुर्ता थोड़ा सा पीछे से साइड से टाइट हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे भी मैं खोल करके सही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ मशीन में ऑयलिंग, क्योंकि अगर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो मशीन आपकी सही से वर्क नहीं करती और उसका धागा वगैरह भी आपसे सही नहीं चलता। तो इसे प्रॉपर तरीके से 8 दिन में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं इसे मशीन को चलाऊँ अथवा ना चलाऊँ, इसे 8 दिन में ऑयलिंग करते रहती हूँ। तो मैंने अपनी दिशा चेंज कर ली क्योंकि मुझे कुछ अंधेरा सा लग रहा था, तो मैंने अपनी दिशा को चेंज कर लिया है और मैं जो सूट हैं उन्हें लूज करती जा रही हूँ। हाँ, तब मैं बताई थी कि मैंने इस मैक्सी को क्यों पहन लिया, यानी गाउन को मैंने क्यों पहन लिया। तो जो सूट था वो थोड़ा सा साइड से मैंने उस दिन सही किया था, तो सिलाई कहीं से रह गई थी तो वो दिक्कत कर रही थी, तो मैंने उसे उतार के, उसको भी सिलना, तो मैंने उसे उतार के गाउन पहन ली है। और जब ये मेरे कपड़े सारे सिल जाएंगे तो फिर मैं फिर से उस कुर्ते को अपने पहन लूँगी। तो जब तक मुझे काफ़ी कंफर्ट भी लग रहा है, क्योंकि मशीन चलाने में हाथ चलते हैं तो आपको दिक्कत होती है, तो गर्मी ना लगे, तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। तो 7 कुर्ते मुझे सही करने हैं और ये मेरे बेटे की लोअर भी पड़ी हुई है जिसकी भी सिलाई खुल गई है, तो उससे भी मैं सही कर रही हूँ। घर में आपके मशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे मोटे काम आपके घर में इतने पेंडिंग वाले निकल ही आते हैं कि हर बार आप टेलर के पास नहीं जा सकते हैं और कई बार समय भी नहीं होता। तो ये छोटे छोटे काम आप अपने आप से घर पर ही कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है। तो मैं भी बहुत सारे छोटे छोटे काम अपने मशीन में ही करती रहती हूँ। कभी कुछ बनाना है या सिलना है, कुछ आपके कपड़ों की सिलाई खुल गई है या नए कपड़े हैं उनकी फिटिंग्स करनी है या उनकी सिलाई खुल गई, तो ये सब काम में आपकी मशीन आपका बहुत साथ देती है। तो ये मेरे पास फ़िलहाल हैंड वाली ही मशीन है, मैं इसी से काम चलाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सिलाई करनी नहीं होती है, तो मेरा काम इससे चल जाता है। तो अगर आप अपनी मशीन की देखभाल करते हैं तो वो ठीक से चलने लगती है। तो उसके बाद मैंने धागे को चेंज करना है। तो चाय भी मैं पीती जा रही हूँ, मेरी बेटी ने मुझे चाय बना करके दे दी है। और ये वाइट कलर की डब्बी है जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी सिटल को रखती हूँ, जिसमें मैं कई कलर के धागे भर करके रख लेती हूँ, अलग अलग कलर के। तो मेरे पास करीब 5-6 सिटल हैं जिसमें मैंने ब्लैक, वाइट और भी कई कलर के धागे भर करके रखे हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने धागे को कैंची से कट करके इसमें डाल दिया है ताकि हमारा धागा आसानी से इसमें चला जाए। और मैं फिर से सिलाई शुरू करने जा रही हूँ। तो मैंने ब्लैक रंग का धागा लगा दिया है, क्योंकि मैंने जो सूट पहना था उसमें ऑलरेडी सिलाई ब्लैक कलर के धागे से है। तो मेरे पास भी सब रंग के धागे अवेलेबल होते हैं, तो मैंने ब्लैक धागे से सिलाई को करना शुरू कर दिया है। और ये मेरी बेटी मुझसे कुछ पूछ रही है तो मैं उसे बात करके बता रही हूँ और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे
तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी इस तरीके से अपने छोटे मोटे काम करिए और अपनी बचत को जारी रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।